हाँ दोस्तों, आज हम एक और एपी स्टेटमेंट का यूज़ करके हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम इंक्लूड studio.h लिखते हैं। इस क्वेश्चन में हम मार्क्स को कैसे हम उसके अटेंडेंस के हिसाब से उसके सबसे क्राइटेरिया देख करके हम उसे पास से फेल डिक्लेयर करेंगे इस एपी स्टेटमेंट यूज़ करके। चलो हम देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम अपना इंक्लूड studio.h हीटर फाइल और डिक्लेयर कर चुके हैं। उसके बाद हम वाइड मेन फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। फिर हमने इंटीजर डिक्लेयर करते हैं। फिर मार्क्स होगा, ठीक है। फिर अटेंडेंस होगा, ठीक है। फिर मार्क्स लिख देते हैं कितना, 270 लिख लेते हैं, 287 लिख लेते हैं, जो भी 300 लिख लेते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। और हम अटेंडेंस को लिख लेते हैं। अटेंडेंस में क्या होता है कि कितना अटेंडेंस है उसके आधार पर भी हम फेल पास को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ पे हम क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं, जिसकी स्क्रीन क्लियर हो जाए, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम अपना इनपुट डाटा को डिक्लेयर करेंगे। तो इनपुट डाटा को डिक्लेयर करेंगे SCAN का उपयोग करते हैं। यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम पहले डाटा को डिक्लेयर कर चुके हैं। तो हम एपी स्टेटमेंट सीधा लिख देते हैं। पहले मार्क्स, कितना मार्क्स आना चाहिए कि वह पास हो जाए। तो हम 250 से अगर ऊपर हो, 250 या 250 के ऊपर हुआ तो पास हो जाएगा। और उसका अटेंडेंस, ठीक है ना। एक और इफ लगाएंगे। इफ के अंदर ये इसको नेस्टेड इफ बोलते हैं कि इफ के अंदर इफ। तो फिर हम यहाँ पे उसका अटेंडेंस, अगर अटेंडेंस उसका कितना हुआ, कुछ भी डाल सकते हैं। 50 से ऊपर हुआ तो वह पास, 50 या 50 से ऊपर हुआ तो पास हुआ, ठीक है ना। फिर हम उसमें अगर सब क्राइटेरिया को अगर पास होता है तो वह पास हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये दोनों कंडीशन को अगर नहीं कर पाया तो एल्स लगाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको ब्रैकेट को बंद करके अब एल्स स्टेटमेंट लगाएंगे। एल्स यानी अगर दोनों क्राइटेरिया अगर पास नहीं होता तो वह फेल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर प्रिंटफ लिखेंगे, प्रिंटफ फेल, ठीक है ना। इस तरह से ये कंडीशन चलता है, या तो पास होगा या फेल होगा। अगर दोनों क्राइटेरिया को पास करता है तो वह पास होगा, और दोनों क्राइटेरिया को अगर नहीं, अगर फुलफिल नहीं कर पाता तो वह फेल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, सॉरी योर अटेंडेंस इज लो, वेरी लो, ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, ऐसा। अब यहाँ पे ब्रैकेट को बंद कर दें। ठीक है। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और यहाँ पे गेज CS का प्रयोग करते हैं, या फिर एक और स्टेटमेंट लगाते हैं एल्स। अगर उसका, अगर वह, ठीक है ना, प्रिंटफ लिखेंगे। अगर यहाँ लिख देंगे यूर फेल। अगर दोनों कंडीशन, तीसरा कंडीशन को क्रॉस नहीं कर पाते तो राइट और फेल हो जाएगा, ऐसा। तो यहाँ पे गेज उपयोग करते हैं, जिससे कि वहाँ पे होल्डर रखा रहे, और ब्रैकेट को बंद करते हैं। यहाँ पे जितना ब्रैकेट ओपन किया उतना क्लोज कर देंगे, ठीक है ना। फिर हम कंपाइल करके देखते हैं क्या होता है। रनिंग कर लेते सीधा, तो कंपाइल करके देख सकते हैं 0, ठीक है। अब हम रन करके देखते हैं। उन्होंने क्या दिया था, 300 दिया था, 250 से ऊपर तो पास हो गया था। अब हम उसमें अटेंडेंस, अब सब मार्क्स को पहले कम करके देखते हैं कि 250 से नीचे करके देखते हैं, या अटेंडेंस को पहले लो करके देखते हैं। यानी हम 50 से नीचे करके देखते हैं, 40 के हैं तो अब आप बताएगा सॉरी योर अटेंडेंस इज लो। रन करके देखते हैं, देखिए सॉरी योर अटेंडेंस इज लो, ठीक है। अब हम यहाँ पे 250 से नीचे उसका मार्क्स रखते हैं,
ठीक है, ज़्यादा से कम रखें। तो रन करके देखते हैं, तो वो फेल हो गया। यानी उसका अटेंडेंस भी लो हुआ, उसका मार्क्स भी लो हुआ, तो वह फेल हो गया। ठीक है ना, इस तरह से हम प्रोग्राम बनाते हैं। इस तरह हम इफ़ के अंदर इफ़ कंडीशन यूज़ करके हम प्रोग्राम बनाते हैं। इसी के हम नेस्टेड इफ भी बोलते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।